पब्लिक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर आल्सो सीइंग देयर वो मुझे एज अ लीड हर जगह कास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट शाहरुख सर ने मुझे अपना नया अगला इतना बड़ा प्रोजेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट रोल दे दिया है। You were a little hesitant to do Bads of Bollywood at first. जब पढ़ा था हमने स्क्रिप्ट तो उसमें मेरा इतना था नहीं, उसे पर आप ही थे? अच्छा, स्क्रिप्ट में नहीं था? स्क्रिप्ट में Okay. वो बाकियों का सबका फैमिली बैकग्राउंड, ये वो कैसे क्यों बना, ये क्यों है, सब था। मेरा वो बस एक कैरेक्टर था। तो मैंने आर्यन को बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा कुछ है नहीं। कह रहा भाई आई हैव फुल फेथ इन यू, यू हैव फेथ इन मी, आई हैव फेथ इन द प्रोजेक्ट, दिस कैरेक्टर इज गोना बी अ रेज, आई गारंटी यू दिस। उसके फेथ पे मैं बोला लेट्स गो फॉर इट, बिकॉज मुझे आर्यन के डेब्यू में शामिल होना ही था। शाहरुख सर केम एंड ही हग्ड मी एंड ही किस्ड मी ऑन माय फोरहेड एंड आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम बहुत अच्छा किया तुमने। वो एक ऐसे इंसान है जो सेट पे रहते हैं, दूसरों के क्यूज भी वही देते हैं नीचे बैठ के। He's a superstar, he does that and that is what वो चीज़ सीखने लायक है। मेरे लिए हमेशा ऐसा रहता था कि वो कुछ हो रहा है तो कोई मुझे नहीं ले रहा है प्रोजेक्ट में, कुछ हो रहा तो मैं उन पे तरस खा के आता था कि इट्स ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, Yeah, your loss. मैं लाइक योर लॉस टाइप। तो मैं ऐसा हूँ। पर ये इनसाइडर आउटसाइडर वाला बहुत मुझे पुराना हो गया है टॉपिक मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। 15 साल मुझे हो गए हैं। वो कंप्लेन मोड में मैं आ जाऊँगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अपना फोकस नहीं कर पाऊंगा। बेस्ट पार्ट अबाउट me is I'm not being stereotyped. Yes. I'm doing totally different stuffs. तो वो बहुत कमाल की बात है। वो बहुत कम होता है यहाँ पर, बहुत रेयर चांस है। बहुत टाइम कॉमेडी को मना किया। अच्छा। एंड देन किल हैपेंड। Yeah. सो किल तो बिफोर किल आई स्टॉप्ड, तो मैं दिखना बंद हो गया था जानबूझ के। तो मैं चाहता हूँ कि लोग एक्सक्लूसिवली सरप्राइज हों जब थिएटर में आए, और वो हुआ। दे गॉट सरप्राइज्ड कि ये कैसे कर लिया इसने। Well, he's talented, he's passionate, he's hardworking, he's confident, and more than that, he's here to stay, and that is what makes him the next big thing. और वो कहते हैं ना, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ and राघव जुयल एक तरफ. Hi Raghav, welcome to FPJ Showbiz. How have you been? I have been amazing, man. This journey is outstanding for me now. It's crazy. You know, this show is called the next big thing for a reason, because a lot of times actors who are actually talented, their journey is very inspiring, and kabhi kabhi unfortunately वो सामने इतनी नहीं आ पाती है. In your case it has finally happened. It's taken a little longer, but I think it's been worth it. The wait has been worth it. Has it become overwhelming, especially after Bads of Bollywood? Yeah, it is. I mean, not overwhelmed, but I am really enjoying this phase. और इसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी कि लोग इसको देखें, पहचाने, एंड यू नो मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया लोगों ने इस सीरीज़ के थ्रू कि मैं बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ अपने आप को कि मेरे टैलेंट को देख रहे हैं। नॉट इवन पब्लिक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर आल्सो सीइंग देयर वो मुझे एज अ लीड हर जगह कास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट शाहरुख सर ने मुझे अपना नया अगला इतना बड़ा प्रोजेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट रोल दे दिया है। सो सब चीज़ हो रही है मेरे लिए, बट द थिंग इज़ नाउ आई एम सो इनग्रॉस्ड इन माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स वर्क विच इज़ द पैराडाइज कि ना अभी उस पर पूरा ध्यान उस पर लगा हुआ है। सो मुझे अच्छा लगता है कि नेक्स्ट आई एम डूइंग समथिंग, यू नो, और वो हो रहा है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यार। I read somewhere that you were a little hesitant to do Bads of Bollywood at first. Is it true? हाँ, क्योंकि वो जब स्क्रिप्ट में जब पढ़ा था हमने स्क्रिप्ट तो उसमें मेरा इतना था नहीं। पर आप ही थे? अच्छा, स्क्रिप्ट में नहीं था? स्क्रिप्ट में Okay. वो बाकियों का सबका फैमिली बैकग्राउंड, ये वो कैसे क्यों बना, ये क्यों है, सब था। मेरा वो बस एक कैरेक्टर था, और वो जोक्स कर रहा है। तो मैंने आर्यन को बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा कुछ है नहीं। कह रहा भाई आई हैव फुल फेथ इन यू, यू हैव फेथ इन मी, आई हैव फेथ इन द प्रोजेक्ट, दिस कैरेक्टर इज गोना बी अ रेज, आई गारंटी यू दिस। उसके फेथ पे मैं लेट्स गो फॉर इट, बिकॉज मुझे आर्यन के डेब्यू में शामिल होना ही था। आई लव दैट फैमिली एंड मेरा एक अलग प्यार है उनसे। सो वो एक तरह वो था, और दूसरा वो तो आर्यन ने जो बोला वो सच निकला। आई मीन आफ्टर द शो इट्स अ क्रेज। Absolutely. You know, Parvez as a character is somebody, I don't know script में क्या था that made you feel that way, but show देखने के बाद तो obviously it was Parvez's show because of his one-liners, his punchlines. Every actor dreams of a character like that one, कि एक बार ये मुझे ऐसा कुछ करना है. How was that journey to become Parvez?
द जर्नी वॉज अमेजिंग यार. आई मीन आर्यन और मेरा कोलैबोरेशन बहुत डेडली है, घातक है. हम मिलते थे तो सेट पे कुछ अलग ही हो जाता था जादू, और वो हमने सेट पे बनाई चीज़ें की. सो या इवन बिलाल हैज़ बीन सो सपोर्टिव. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. बहुत हम दोनों का बहुत अच्छा एक मिश्रण है. आई वुड रियली लव टू वर्क विद आर्यन एंड बिलाल बोथ इन द फ्यूचर. सो बहुत कमाल की जर्नी थी. बहुत वर्कशॉप्स होती थी. आर्यन और मैं बहुत बैठे हैं साथ कैरेक्टर को बनाने के लिए. आर्यन का एक असल का दोस्त है परवेज़. अच्छा. हाँ, जो रियल में दोस्त है आर्यन का. ओह. So, उससे प्रभावित है कैरेक्टर, तो उसके साथ मैं रहा हूँ परवेज़ के साथ, विच इज़ Nice. वो अलग ही आइटम है. बहुत क्रेजी आदमी है वो. तो उसके साथ रह के कुछ ट्रेट्स उसके, कुछ अपनी कैरेक्टर चॉइसेस लेके हमने वो बनाया. सो इट्स अ क्रेजी जर्नी, और अभी तक जर्नी चल रही है पब्लिक में यार परवेज़ की. ऑल द सीन्स आर गेटिंग पिक्ड आउट एंड पिक्ड अप, एंड यू नो इट्स Memes, everything. मेड. Yeah. या सो इट्स क्रेजी. You know, when you have the right amount of talent, I've heard this so much from actors that people tend to get insecure. Even the biggest of stars tend to get insecure around you, and वो कभी कभी ना स्क्रीन पे भी दिख जाता है. When you watch a show, I remember Apar Shakti once told me this, Apar Shakti Khurana, that he worked with a bigger star once, and it was very much visible कि वो था insecurity. How do you cope up with that, and has that ever happened with you? यार वो होता होगा तो मैं इतना मुझे इतना मैं उस पर केटर नहीं करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ. मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं. आई मीन शाहरुख खान से बड़ा कोई स्टार कौन होगा, उनसे बड़ा कोई नहीं कोई है. नहीं. एंड आई रिमेंबर आई वाज डूइंग अ सीन विद हिम, एंड मेरे लिए क्लैपिंग हुई, एंड शाहरुख सर केम एंड ही हग्ड मी एंड ही किस्ड मी ऑन माय फोरहेड एंड आशीर्वाद दिया कि बेटा तू बहुत अच्छा किया तूने. और वो एक वो एक सुपरस्टार की निशानी होती है कि यू नो इतना बड़ा होने के बाद इनसिक्योरिटीज़ नहीं है मेरे को. मुझे आके सबके आगे बोलना कि अच्छा क्या है, उन्होंने मुझे चूज़ किया उस रोल के लिए, मेरे पे कैमरा लगाया हुआ है. सो दैट इज़ व्हाट, बिकॉज ही नोज़ कि वो क्या है. तो मुझे अच्छे लोग मिले हैं यार. मुझे बहुत इंडस्ट्री सब जगह मेरी अच्छी किस्मत रही कि मुझे बहुत कमाल के लोग मिले इंडस्ट्री में. दे हैव बीन रियली सपोर्टिव, दे रियली अंडरस्टूड मी, मेरे टैलेंट को समझा है. और अभी बस वो मेरे साथ अच्छा हुआ है. मेरे साथ कभी हुआ नहीं ऐसा. ऑफ कोर्स हुआ भी है तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें हो गई हैं वो कभी वो यू नो क्या बोलते हैं बिगर स्कीम्स ऑफ थिंग में वो याद भी नहीं रहती वो चीज़ें जो हुआ है. सो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. मेरे लिए हमेशा ऐसा रहता था कि वो कुछ हो रहा है तो कोई मुझे नहीं ले रहा है प्रोजेक्ट में, कुछ हो रहा तो मैं उन पे तरस खा के आता था कि ओके इट्स ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. You're lost. मैं लाइक यू आर लॉस्ट टाइप. तो मैं ऐसा हूँ. आई वर्क लाइक दैट. It's very important for any actor to be confident. पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा ना सेल्फ क्रिटिकल, हम सब बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो गए हैं. we shy away from appreciating ourselves. I recently saw your podcast with Ranveer where you said that I want to be the biggest superstar, and I can say it out loud. It takes a long journey to reach there. I don't know अगर वो आप में शुरू से था या अभी आया है. What did it take to be here, to be publicly accepting it that yes, I want that for myself? बिकॉज आई ट्रूली वॉन्ट दैट. कौन नहीं चाहेगा यार. बट लोग बोलते नहीं हैं. इवन इफ दे वांट इट, दे आई डोंट नो, दे शाय अवे, और मे बी No, if because it is already there, या I can feel that. या And if I feel that and it's already there, तो मुझे बोलने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. I really want to be there and I want to like and it has वो already है लोगों के लिए. वो भी होगा tangible, मेरे लिए तो है वो होगा ही होगा. सो वो मुझे है उसका, मुझे अच्छा लगता है ये थ्रो आउट करना यूनिवर्स में. यू मैनिफेस्टेड. या मैनिफेस्ट तो अभी वर्ड मैंने सीखा है, लेकिन मैं बचपन से थोड़ा हूँ ऐसा. वैसा राइट. हाँ कि मैं यही है, हो जाएगा. You know, when you make your own journey, there's this tag associated with people who are not related with the film industry. They're called self-made, you know, without a godfather. But a lot of people have also spoken about the cons about it, कि हमें जल्दी से काम नहीं मिलता है, हमें ज़्यादा rejections या replacements bear करने पड़ते हैं. Did you ever look at like that कि ऐसा है कि मैं यहाँ से related नहीं हूँ, तो did you feel like an outsider? I never felt like that. I started my journey as a dancer. Yeah. I excelled in it. Then I choreographed. Then I did hosting. I was an excellent host. And now when I'm acting, it took time. Of course, lot of films it took. मगर सही फिल्म में सही टाइम पे सही चीज़ हुई मेरे साथ. पहले हो जाती तो अभी होनी थी, इसलिए हुई है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट.
पर ये इनसाइडर आउटसाइडर वाला बहुत मुझे पुराना हो गया है टॉपिक मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, 15 हाँ। साल मुझे हो गए हैं। वो कंप्लेन मोड में मैं आ जाऊँगा कि यार यार ये क्या हो रहा है इधर, ये हो रहा है, वो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा, अपना फोकस नहीं कर पाऊँगा। मैंने हर चीज़ इंजॉय की है। डिज़र्विंग सब हैं, मुझे लगता है जो डीपी हैं, जो हमारे पीछे कैमरा चला रहे हैं, उन्होंने भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एवरीवन इज़ डिज़र्विंग। इट्स जस्ट कि मुझे या एक्टर्स को मौका मिल जाता है कहने का, कंप्लेन करने का, सो आई वोंट डू दैट। आई बिकॉज आई नो आई विल रीच देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो अगर डाउट आता या फिर मैं फिर कंप्लेन मोड में जाता, वो मेरा कभी जाएगा ही नहीं। आई नो दैट इट्स देयर एंड आई नो आई वर्क वेरी हार्ड। मैं मजदूर की तरह काम करता हूँ। अगर डबल शिफ्ट मारते हैं, मैं एक सवाल नहीं करता हूँ प्रोड्यूसर से कि क्यों मार रहे हो डबल शिफ्ट, क्या मेरे काम करना है, मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और मेरी मेहनत है, मेरे क्राफ्ट पे मेहनत है। मैं वैनिटियों में जा जाके नहीं बैठता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ, ऑन सेट प्रेजेंट रहता हूँ। दिस इज़ वॉट और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स देखते हैं वो, True. एंड दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स टू नाउ वर्क विद मी। आई वांट टू वर्क विद एवरीवन जो कर रहे हैं आगे मेरे हैं प्रोजेक्ट्स। Has your recent work also changed the way casting directors look at you now? Exactly. Now the best part about me is I'm not being stereotyped. Yes. I'm doing totally different stuffs. तो वो बहुत कमाल की बात है। वो बहुत कम होता है यहाँ पर, बहुत रेयर चांस है किसी एक्टर के साथ ऐसा होना। That's very difficult because honestly वो सबने कभी ना कभी फेस किया है, especially somebody like you who's known for his impromptu candidness and comedy. तो इसको एक आपको लगा ये कॉन्शियस चॉइस था टू नॉट गेट स्टीरियोटाइप्ड या फिर अपने आप ही वैसे पार्ट्स मिले? नहीं, कॉन्शियस चॉइस था। Okay. बहुत टाइम कॉमेडी को मना किया, अच्छा। एंड देन किल हैपेंड। Yeah. सो इन किल तो एंड बिफोर किल आई स्टॉप्ड। मैं दिखना बंद हो गया था जानबूझ के, ना इंस्टाग्राम इधर उधर यहाँ वहाँ इंटरव्यूज, मैंने कुछ नहीं Yes, किया। I remember. कुछ नहीं किया मैंने, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लोग एक्सक्लूसिवली सरप्राइज हों जब थिएटर में आए, और वो हुआ। दे गॉट सरप्राइज्ड कि ये कैसे कर लिया इसने विलन, या ये कैसे उसने वो कर लिया। तो वो मैं अभी भी रखता हूँ, अभी भी जैसे ये इंटरव्यूज़ करके अब नाउ आई बी, मैं पैराडाइज के दौरान दिखूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं। मेरे को अच्छा नहीं लगता ये ज़्यादा एयरपोर्ट लोग, मैयत लोग। मेरी पिक्चर देखने आओ, फिल्म देखो, मेरा कैरेक्टर तुम घर लेके जाओ, वो कैरेक्टर्स तुम्हारे साथ जाने चाहिए, वो स्टोरी तुम्हारे साथ जानी चाहिए, वो कहानी जानी चाहिए, और पब्लिक को वो दिख। और एंड दूसरी चीज़ ये हुई है कि मेरी जर्नी, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि चलो एक्टर बन गया डायरेक्ट और वही फेमस हो गया। लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, बैक डांसिंग से उन्होंने हर चीज़ देखी है, डॉक्यूमेंटेड है वो। सो दैट्स व्हाई दे जब मेरी विन होती है तो दे राइट डाउन कि इट इज़ आवर पर्सनल विन व्हेन यू विन। सो दैट हैज़ बीन अ वेरी, audience has been a very big part of my journey. Absolutely, that's true. You've worked with Aryan, of course, and I recently met Anya, who was your co-star, and she said that both Aryan and Shah Rukh have this quality that they treat everybody equally and with a lot of respect. They make you feel like you're really important. How was your time, and did you also get a chance to inculcate something from Shah Rukh sir, because everybody has this dream that we want to meet him once in our life at least? बिल्कुल यार, I mean since years he's subconsciously, unknowingly, he is my mentor. I call him my mentor because I learn a lot from him. वो एक ऐसे इंसान है जो सेट पे रहते हैं, दूसरों के क्यूज भी वही देते हैं नीचे बैठ के। He's a superstar, he does that, and that is what, वो चीज़ सीखने लायक है। वो तो बाय प्रोडक्ट है उनके लिए सब, स्टारडम, और वो तो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, दुनिया उनके पीछे भाग रही है। उसको देखने के बजाय वो देखो जो वो कर रहे हैं, उनकी डूइंग सेट पे। ही इज़ देयर, ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन, चाहे लाइटमैन हो, चाहे एक्टर हो, ही रिस्पेक्ट्स एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो वो डायरेक्टर ने अगर बोल दिया ये करना है तो वो वही करेंगे। ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर, दैट्स व्हाई ही इज़ द किंग। इतना वो हो सकता है, कर सकता है, मैं तो यही करूँगा जो मेरा मन है। नहीं, ही अंडरस्टैंड्स द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसको में जाते हैं, स्क्रिप्ट में बैठते हैं, स्क्रिप्ट की बातें होती हैं। ऐसा लगता है कि तुम किसी एक्टर के साथ, वर्ल्ड क्लास एक्टर के साथ काम कर रहे हो यार, वो फील आता है। सो वो एक है। But Raghav, now everybody, including directors, your fans, your family, I'm sure everyone has this raised expectation from you.
कि यू नो इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट तो ऐसा सुन के लगता है कि हाँ समथिंग मीटी विल बी देयर हाँ इनसाइड। ये प्रेशर भी है, ये प्रेशर है। एक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में हो रहा है, वो हिट अच्छा हो जा रहा है, Yes. तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है वो। बट आई एम कॉन्शियसली चूजिंग स्क्रिप्ट्स जो बिल्कुल स्क्रिप्ट में जिसमें हीरो हो, जो कहानी हीरो हो, कहानी ही हीरो है, और वो फिर मुझे हीरो बनाएगा, क्योंकि कहानी अगर वो ऐसी होगी तो दैट्स वो मैं स्पेसिफिकली चूज़ कर रहा हूँ ऐसा। एंड द मेकर्स ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि फिल्म दुनिया देखे, सो प्रोड्यूसर्स मैटर अ लॉट यार। You know, everybody is also very excited to see what's next for you. So whatever you can share, जितना आप Yeah, बता The पाएं। Paradise, I'm working on Yeah. The Paradise now with the natural star Nani. Nani. मुझे बहुत खुशी है, एंड श्रीकांत इज़ द डायरेक्टर ओरले, जिन्होंने दशहरा बनाई है। नहीं, एक एक फ्रेम में आपको मैजिक दिखेगा उस फिल्म में। आप थिएटर आएंगे जब, तो नानी भाई तो हैं, मैं तो हुई, और हमारे थ्रू जो हर फ्रेम में डीपी का सबका जो एक पूरे फिल्म मेकिंग का जो मैजिक होता था कि एक कम्युनिटी वाली फीलिंग है, वहाँ बैठ के देखेंगे, हमारे लिए चिल्लाएंगे, उस कैरेक्टर्स के लिए बोलेंगे, रूट करेंगे, तो बहुत ही वैसी फिल्म है। एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट, एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड फॉर दैट। अभी मैं उसी प्रोसेस के दौरान कर रहा हूँ। And any update on Bads of Bollywood 2? बैड वाटर 2 तो अभी है, टाइम है, वो मैंने बोला, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आर्यन को बोला इसकी फिल्म बना दे, अच्छा रहेगा, 2 पार्ट्स में। Okay, but thank you so much, Raghav, Thank you. for joining in. Thank It you. is always a very good thing to see truly talented people succeed, and that's the feeling for you. Thank you very much. Thank you. Hello guys, I'm Raghav Jiyal and you're watching me on FPJ Showbiz.